बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का बड़ा करम है और दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आप लोगों को भी खुश रखे, सेहत तंदुरुस्ती के साथ अपने घरों में आबाद रखे, खुश रखे और जो है तमाम परेशानियों और आफात से बलाओं से दूर महफूज रखे। तो जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, मैं आज बना रही हूँ नाश्ता, जो कि वैसे तो मैं डेली ही बनाती हूँ नाश्ता, लेकिन जो है ना आज मैंने कहा चलो बनाते हैं वीडियो, क्योंकि दिखाते हैं कि क्या खाते हैं हम लोग नाश्ते में। तो मोस्टली ये होता है मेरा नाश्ता इस तरीके से कुछ होता है कि ये खाते हैं अंडा पराठा चाय, और हसन को भी पसंद है माशाल्लाह पराठा, तो मैं मोस्टली पराठे बनाती हूँ। तो पराठा मैं यहाँ बना रही थी। और जो है ना क्या कहते हैं, आज मेरे हस्बैंड जो है ना, मैं आपको आगे बताती चलूँगी कि वो कुछ उदास उदास से लग रहे थे मुझे। जब वो सुबह उठे ना, जब से ही मुझे लग रहा था कि कुछ उदास हैं, कुछ कुछ मसरूफियत है, कुछ बात है जो वो कहना चाहते हैं। मैंने पूछना चाहा पर सुबह खैर मूड नहीं हो रहा होगा, तो खैर मैं फिर नाश्ता बनाने लग गई। और माशाल्लाह आप लोगों की इतनी प्यारी कमेंट्स आती हैं, इतने अच्छे अच्छे आप लोग इंस्टाग्राम पे भी मुझे मैसेजेस करते हैं, उसके लिए बेहद शुक्रिया, जो कि मुझे पढ़ के बहुत खुशी होती है। और इसके अलावा मेरे इतने प्यारे प्यारे फॉलोवर्स हैं, इतने अच्छे अच्छे सब्सक्राइबर्स हैं, जो कि इतना प्यार देते हैं, इतना हौसला अफजाई करते हैं, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और एक बात और मैं बताती चलूँ कि ये मेरा लेफ्ट हैंड नहीं है, मैं फ्रंट कैमरे से बना रही हूँ। मोस्टली अभी पिछले वाले व्लॉग में मेरे पास ये कमेंट्स थी कि आप उल्टा हाथ इस्तेमाल करती हैं। मैं लेफ्ट हैंडर जो होते हैं ना, लेफ्टी नहीं हूँ मैं बिल्कुल भी। और मैं जो है ना सीधे हाथ से काम कर रही हूँ, लेकिन ये मैं फ्रंट कैमरे से शूट कर रही हूँ, तो इसलिए इमेज रिफ्लेक्ट होके आती है उसके ऊपर जो है ना। इसलिए आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि मैं ये राइट हैंड यूज़ नहीं कर रही, लेफ्ट हैंड यूज़ कर रही हूँ, जबकि ये मेरा राइट हैंड ही है। बल्कि मैं आपको एक बात बताती चली जाऊँ कि जब शादी से पहले जब मेरे पास बच्चे भी पढ़ने आया करते थे ना, तो हुआ ये करता था कि कुछ बच्चों को सही से पेंसिल पकड़ना नहीं आती थी, या 1 साल 2 साल स्कूल गुज़ारने के बाद वो मेरे पास लगते थे जैसे फर्स्ट सेकंड में, तो कुछ बच्चे ना लेफ्टी हुआ करते थे। तो मैं उनकी इतनी प्रैक्टिस करवाती थी कि उनको सीधे हाथ पे मैं ले आती थी कि वो सीधे हाथ से लिखना शुरू कर देते थे। क्योंकि शुरू में अगर आप लोगों ने इस चीज़ पे मेहनत कर ली ना, किसी बच्चे के साथ अगर ऐसा प्रॉब्लम है कि वो लेफ्टी है, तो वो जो है ना प्रॉब्लम गिरफ्त में आ जाती है। वो आप उसके ऊपर वर्क कर सकते हो, क्योंकि वो आपका जो है ना राइट हैंड पे आप उस बच्चे को ला सकते हो, लेकिन अगर वो आदत पुख्ता हो गई ना, फिर उसको राइट हैंड पे लाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए कोशिश किया करें, अगर आप देख रहे हैं कि किसी बच्चे को कि वो अपना राइट हैंड कम यूज़ कर रहा है और लेफ़्ट ज़्यादा यूज़ कर रहा है, तो जो है उसको आप उसी वक्त ही टोक लो, उसको उसी वक्त समझाओ, उसको इतनी आदत डलवाओ कि वो अपना हाथ लेफ़्ट की जगह राइट हैंड इस्तेमाल करे ज़्यादा से ज़्यादा। तो जैसे कि ये नाश्ता बन रहा है, और जहाँ तक है राइट हैंड की बात, तो मैं आपको एक और बात बताऊँ, जब हसन बहुत छोटा था ना, तो हम इसके साथ कैच कैच खेलते थे, तो ये मोस्टली अपना लेफ्ट हैंड स्टार्ट करता था, अपने लेफ्ट हैंड से कैच करता था। तो अब फिर हम मैंने इसको इतनी प्रैक्टिस करवाई कि ये अपने राइट हैंड पे आ गया, तो अब तो माशाल्लाह कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन शुरू में मुझे ऐसा लगा था, ऐसा फील हुआ था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हसन भी लेफ्टी हो, हसन भी जो है ना लेफ्ट हैंड से काम करते हों, या जो है ना हमारे यहाँ वैसे कोई है नहीं ऐसा लेफ्टी। लेकिन फिर भी एक जहन में ख्याल आता है ना, तो वो बार बार मैं उसके ऊपर वर्क करती रहती थी, कुछ ना कुछ उसको ऐसी एक्टिविटीज़ करवाती रहती थी जिससे उसका ज़्यादा से ज़्यादा उसका राइट हैंड यूज़ हो। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, ऐसा कुछ नहीं है, माशाल्लाह माशाल्लाह से हसन राइट हैंड से काम करते हैं, मैं भी राइट हैंड से काम करती हूँ। और सुन्नत है सीधे हाथ से काम करना। तो ये है कि अल्लाह पाक सबको सुन्नतों पे चलने वाला बनाए, आमीन सुम्मा आमीन। और यहाँ मैं बना रही हूँ पराठे। तो पराठे की अच्छा, एक मैं आपको बहुत मज़े की बात बताऊँ, पराठा जो है ना हमारे घर पे यानी मेरे मैके में राउंड बनता है, यानी गोल पराठे बनते हैं। वहाँ स्क्वायर पराठे बिल्कुल भी नहीं बनते, ये चकोर जो पराठे होते हैं ना, ये बिल्कुल नहीं बनते थे। मैंने वहाँ हमेशा राउंड वाला पराठा खाया है, और मेरी मम्मी हमेशा राउंड पराठा बनाती थी, और मैंने भी वही बनाना सीखा। लेकिन जब मैं शादी होके यहाँ आई ना, तो यहाँ सब चकोर पराठा बनाते थे, यानी स्क्वायर में बनाते थे, और मुझे आता नहीं था। तो ये पराठा बनाना ना मुझे अम्मी ने सिखाया कि पहले इस तरीके से इसको बेलो, इसकी फोल्डिंग इस तरीके से होती है। तो मुझे नहीं आता था ये चकोर पराठा बनाना। और अभी भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, या ऐसी बहुत सारी ख़वातीन होंगी जिन्होंने जो है ना अपने ससुराल में यानी बनाना सीखा होगा पराठा वगैरह। तो मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में कि किस किस के घर पे चकोर पराठा बनता है, और किस किस ने अपने ससुराल में आके चकोर पराठा खाना शुरू किया है। वरना हमारे तो मैके में हमेशा जो है ना अब तक
अभी भी जैसे अगर मैं कभी चली जाऊँ ना, मम्मी को पता है कि मुझे पराठा पसंद है, स्पेशली सब्ज़ी के साथ। जैसे आलू मेथी हो गई, गाजर गोश्त हो गया, इस तरीके के सालन वगैरह या सब्ज़ी वगैरह होती है ना, इसके साथ पराठा मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मम्मी मेरे लिए, अगर मैं कभी घर जाती हूँ और इस तरह की सब्ज़ी बनी होती है ना, तो मम्मी मेरे लिए स्पेशली पराठा बनाती हैं और मुझे उनके हाथ का पराठा बहुत पसंद होता है। क्योंकि कहते हैं ना, वो माँओं के हाथ का जायका ही अलग होता है। शायद मैं उनके, क्योंकि माशाल्लाह मेरे हाथ का यहाँ पराठे की सब तारीफ़ करते हैं, लेकिन मैं अपनी मम्मी के हाथ के पराठे की तारीफ़ करती हूँ कि वो बहुत बेहतरीन पराठा बनाती हैं। और अच्छा, हमारे यहाँ जो है ना, यानी मेरे मायके में सीधे तवे पे नहीं बनता, मतलब पराठा जो है ना उल्टे तवे पे ही बनाती हैं वो मम्मी। और मैं भी ऐसे ही बनाया करती थी, उल्टे तवे पर। लेकिन यहाँ पर सब सीधे तवा यूज़ करते हैं। यहाँ मैं लेकर भी आई थी, लेकिन वो मेरा हाथ सेट नहीं हुआ, और वही यहाँ वाली आदत हो गई कि सीधे तवे की ही आदत हो गई अब मुझे। अब मैं अपने घर जाके अगर कभी बनाना मुझे पड़ जाए ना, तो मेरे हाथ ना चकला लगता है, ना बेलन लगता है ना तवा लगता है, पता नहीं क्या। यानी इतना टाइम मैंने वहाँ रोटियां बनाई हैं घर पे भी, क्योंकि शादी से पहले मैं रोटी बनाया करती थी और कुकिंग भी थोड़ी बहुत किया करती थी। लेकिन जो है ना, अब शादी के बाद अगर मैं अब बनाती हूँ ना, तो वो पता नहीं क्या बनता है, टेढ़ा मेढ़ा कुछ हो जाता है। वैसे अक्सर ख़वातीन के साथ ऐसा होता होगा, और मुझे ये बात ज़रूर बताइएगा कि किस किस के साथ ऐसा होता है कि शादी से पहले आप लोग मैके में काम कर रहे होते हैं, लेकिन शादी के बाद जब दोबारा आप उधर, कुछ टाइम बाद आप जब दोबारा वही चीज़ें, स्पेशली रोटी बनाने खड़े होते हैं ना, तो आपके हाथ वो चीज़ें नहीं लग रही होती, जैसे बेलन, चकला, तवा, ये चीज़ें जो है ना, आदत शायद ख़त्म हो जाती है। या ये कह लें कि इन इन चीज़ों को जो है ना, प्रैक्टिस चाहिए होती है। अब आप वो घर पे अपने, यानी ससुराल में डेली बना रहे होते हैं, और अपने मायके में कभी महीनों में, कभी साल में कभी जाके बनाना पड़ जाती है, वो भी इत्तेफाक है कि आपको बनाना पड़ जाती है। वरना स्पेशली ज़्यादातर तो माएँ बना रही होती हैं और आप खाना खा रहे होते हैं, क्योंकि वो एक अलग सा चार्म होता है कि नहीं, हमें जाना है और हमारी अम्मी हमें बनाकर देंगी, तो उसकी खुशी ही अलग होती है। ऐसा होता है ना? मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग। और यहाँ मैं कुछ एप्पल्स काट रही हूँ ताकि एप्पल जूस बना सकूँ, क्योंकि जो है नाश्ते में मेरा मैं चाय वगैरह तो खैर नहीं पीती, मैं बिल्कुल भी चाय नहीं पीती। लेकिन मेरे हस्बैंड जो हैं, वो सुबह नाश्ते में सिर्फ चाय पराठा यानी डिप करके खाते हैं, वो पीते वो भी नहीं है। ना मैं पीती हूँ, ना ये पीते हैं, और एक्स्ट्रा टाइमिंग में तो बिल्कुल भी नहीं लेते ये चाय। सुबह नाश्ते में ये है कि सिर्फ पराठा डिप करके उस चाय को बस मैं इनको हाफ कप ही देती हूँ, तो वो इतनी ही लेते हैं, इसके अलावा नहीं लेते। और हसन भी इतनी चाय का शौकीन नहीं है, चाय हसन भी नहीं लेते। तो यहाँ मैं कुछ जूस बना रही थी अपने लिए कि मैं आराम से नाश्ता कर सकूँ। तो मैंने यहाँ एप्पल का जूस बनाया है, क्योंकि कहते हैं ना, एन एप्पल आ डे कीप्स डॉक्टर अवे। तो अब एप्पल खाने में तो इतनी सा नहीं आएगा आपको, लेकिन ये है कि आप जूस बना लेंगे सुबह नाश्ते में, बहुत हेल्दी रहेगा आपके लिए। और कोशिश क्या करें कि आप लोग भी कुछ ना कुछ जूस वगैरह कभी कभार, जैसे एक आध दिन गैप करके या डेली, जैसा भी पॉसिबल हो, क्योंकि डेली पॉसिबल नहीं हो पाता। मोस्टली लोग जो है ना, चाय के शौकीन होते हैं, तो चाय चाहिए होती है उन लोगों को। अगर नहीं पी सकते तो कोशिश क्या करें कि कुछ अरसे बाद, यानी नाश्ते के थोड़े देर बाद जूस वगैरह ले लें, जो कि आपकी हेल्थ को, आपकी सेहत को बहुत एक्टिव रखेगा, और आपको जो है ना, काम करने में, आपके माइंड को फ्रेश रखने में बहुत ही ज़्यादा जो है ना, हेल्पफुल रहेगा इंशाल्लाह ताला। तो यहाँ मैं कुछ एप्पल्स थे, तो मैं उसका जूस बना रही थी। तो मुझे जैसे जूसेस पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, जैसे ऑरेंज का जूस हो गया, या फिर एप्पल हो गए, पोमग्रेनेट हो गई, कुछ भी इस तरीके से होते हैं ना, तो मुझे अच्छे लगते हैं। और स्पेशली मैं घर में बहुत ज़्यादा जूसेस बनाती हूँ। इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ आने वाले व्लॉग में एक बहुत बेहतरीन सर्दियों का जूस जो है ना, शेयर करूँगी, जो कि बहुत हेल्दी होता है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। आप लोग वो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और यहाँ हमारा नाश्ता जो है ना, वो रेडी हो चुका है, और अब हम मिलके नाश्ता करेंगे। बिल्लाही मिनश शैतान निर्रजीम, आमीन, बिस्मिल्लाह रहमान निर्रहीम, आमीन। अब दुआ मांगिए जल्दी से। अल्लाह नाना अब्बू को जल्दी से अच्छा कर दें, आमीन। या अल्लाह हमें हमें शैतान के
शैतान के शर से महफूज रखें। आमीन। अच्छा, नाना अब्बू को फ्लाइंग किस दे दीजिए। अच्छा, आप टाटा कर दीजिए। अल्लाह हाफिज। और शाम में जो है ना हसन इनके बहुत ज़्यादा पीछे लग रहा था, क्योंकि पापा अम्मी है नहीं ज़ाहिर है। तो हसन जो है ना अपने बाबा के बहुत पीछे लग रहा था कि चलें बाहर, मुझे कहीं लेके चलें। तो ये हसन को ऐसे ही चक्कर दिलाने लेके जा रहे थे। तो फिर कहने लगे चलो मोहत्तर मैं आपको भी ले चलता हूँ, आप भी घर पे बोर हो रही हैं। और फिर लॉकडाउन का भी यही है कि बहुत जल्दी लॉकडाउन लग जाती है, यानी सब कुछ बंद हो जाता है। तो ये हम शाम में ही चले गए थे बाहर। तो ऐसे ही हम लोगों ने बर्गर, मैंने कहा चले बर्गर वगैरह खा लेते हैं थोड़ा कुछ। हसन को जो है ना, हसन मियाई मांग रहे थे, मतलब इनको खाना तो कुछ इतना होता नहीं है, लेकिन वो ये ना शौक, मियाई मीन्स बिरयानी। आओ मम्मा पास आओ। तो चाहिए थी थोड़ी सी। तो ये है कि हम लोगों ने कहा चलो ठीक है। हसन, अच्छा मास्क को नीचे कीजिए। अंडे वाला बर्गर। और हसन, हसन क्या खाएंगे आप? हसन आप क्या खा रहे हैं? कहाँ है मियाई? जल्दी खाएं। कहाँ है ये मियाई? हाय। पेप्सी ब्लू थोड़ी है, ब्लैक है यार। हाँ, अच्छी लगती है पेप्सी हसन को। बाबा। अच्छा, अब इसी बात पे निवाला खाइए मम्मा के हाथ से। अच्छा ये खाइए। अरे जल्दी खाओ। हाँ आ गए, पापा आ गए। और अब हम जा रहे हैं अपने घर। तो रास्ते में मैंने इनसे ऐसे ही पूछा, मैंने कहा क्या बात है, कोई बात है, आप मुझे कुछ उदास उदास से लग रहे हैं, कुछ उदास बुलबुल की तरह से हुए हैं। तो पहले तो हंस दिए, फिर कहने लगे नहीं कोई बात नहीं है। मैंने कहा नहीं मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा फील हो रहा है कि कुछ बात है। तो कहते हैं कि नहीं कुछ ऐसा नहीं है। अच्छा, फिर हम ऐसे ही करते करते हम घर पहुंच गए। घर पहुंच के मैंने बनाई कॉफ़ी। कब बनाई थी मैंने कॉफ़ी, थोड़ी लेट बनाई, लेकिन रात को मैंने कॉफ़ी बनाई। तो फिर हमने कॉफ़ी पीते हुए मैंने इनसे बात करके पूछा, मैंने कहा कोई परेशानी है, कोई बात है, मुझसे शेयर कर लें। तो कहते हैं कि नहीं वो बस ना अम्मी की याद आ रही है। मैंने कहा हाँ काफ़ी टाइम हो गया अम्मी को गए हुए, तो मुझे भी अम्मी बहुत ज़्यादा याद आ रही है, ज़ाहिर है मैं तो पूरा दिन उनके साथ होती हूँ। तो कहते हैं कि नहीं वो जो है ना, अच्छा। फिर थोड़ी देर बाद जो है ना कहते हैं यार वो ऐसा लग रहा है मौत तक कड़ी खाने का दिल चाह रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा, तो इसलिए अम्मी की याद आ रही है। तो मैं हंस दी। तो कह रहे हैं नहीं बस ऐसे ही। मैंने कहा अच्छा। फिर मैं समझ गई। फिर मैंने सुबह उठते ही ना ये काम किया कि कड़ी के लिए बेसन मैंने झटफट से घोल के कड़ी चढ़ा दी। और अब मैं यहाँ पे जो है कड़ी के पकोड़ों के लिए बेसन घोल रही थी। तो फिर जो है ना जब दोपहर के वक्त ये घर पे आए, फैक्ट्री से घर आए, तो कहते हैं क्या हो रहा है। मैंने कहा कुछ नहीं। बड़े खुश हुए देख कर ना कि कड़ी की खुशबू आ रही है, तो खुश हो गए। तो मैंने पूछा कड़ी के साथ अभी ये खाएंगे, तो उस वक्त इन्होंने कहा कि मैं रोटी खाऊंगा, क्योंकि दोपहर में इनको मोस्टली जो है ना रोटी पसंद है, कि कड़ी के साथ रोटी। और फिर शाम में मैंने चावल बॉईल किए थे कड़ी के साथ, और इनको कड़ी इतनी पसंद आई थी माशाल्लाह से। बहुत ज़्यादा बेहतरीन कड़ी बनी थी और बिल्कुल अम्मी वाला जायका लग रहा था। या पता नहीं, लेकिन इन्होंने तो मुझे कहा कि बिल्कुल लग नहीं रहा कि मोहतर ये तुमने बनाई है और ये बहुत मज़े की बनाई है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई। मैंने कहा चलो चलो अच्छी बात है ये तो, कि आपको पसंद आ गई। और जो है ना बस इनकी चेहरे पे खुशी देखने का जो है ना, बस मुझे बहाना चाहिए होता है। मैं चाहती हूँ बस ये हमेशा खुश रहें, अल्लाह पाक सबको खुश रखे। और मुझे खुशी देख के इतनी अच्छा लगता है, ऐसा लगता है जैसे मैं ना अंदर से खिल उठी जब बच्चों को देख के या अपने हस्बैंड को खुश देख के। हम होते हैं ना, तो एक एक अंदर से खुशी होती है, एक अजीब सी फीलिंग होती है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा इनको खुश देख के ना। अल्लाह पाक हमेशा इसी तरह खुश रखे इनको, आमीन। तो यहाँ मैं रोटियां बना रही थी।
और जो है ना क्या कहते हैं, इनको देख रही थी तो कह रहे बहुत अच्छी बनाई है, खा रहे थे माशाल्लाह से जो है ना बाद में। तो बाद में इन्होंने यही कहा कि बहुत अच्छी बनाई है। और ये जो मैंने कढ़ी बनाई है, ये मैंने अम्मी की रेसिपी से बनाई है, और आप लोग चाहें तो अम्मी के चैनल पे इसकी फुल रेसिपी डिटेल में देख सकते हैं। हैदराबादी कढ़ी के नाम से इसकी मशहूर है। और माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपीज़ होती हैं अम्मी की। मैं तकरीबन सारी रेसिपीज़ उनकी फ़ॉलो करती हूँ और बहुत ही अच्छा बनाती हैं माशाल्लाह अम्मी। तो अम्मी आप जल्दी से आ जाएं, क्योंकि अब तो ये भी उदास होने लग गए हैं। और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी जो है वही वही है जो मेरे चैनल का नाम है, मोहतरम मोहसिन के नाम से। तो यहाँ मैं अब बनाने जा रही हूँ पकोड़े। वैसे मुझे पकोड़े वैसे भी बहुत पसंद है, जैसे शाम की चाय के साथ। या पकोड़े ज़्यादातर आप लोगों को रमज़ानों की याद दिला देते हैं, क्योंकि रमज़ानों में तो मोस्टली डेली ही बनते हैं। अच्छा, हमारे घर में तो मोस्टली डेली बन रहे होते हैं। और मिर्चें, हरी मिर्चें जो होती हैं वो भी। तो पकोड़े बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। इसी तरीके से हम पहले तेल चेक कर लेंगे। हमेशा जब भी आप पकोड़े बनाना लगे ना, तो उससे पहले आप चेक कर लो कि आपका तेल गर्म है या नहीं। और जब भी आप तेल का काम कर रहे हो ना, तो प्लीज़ बहुत ज़्यादा केयरफुल होके करें, क्योंकि तेल की एक छींट भी अगर गरम तेल की आ जाती है तो उसका निशान नहीं जाता, स्किन पर वो निशान बन जाता है। और इसके अलावा जो है हम यहाँ पे हरी मिर्चें बना रहे हैं, जो कि कढ़ी में डालेंगे। अच्छा, कुछ लोग जो है ना कढ़ी में सादे पकोड़े डालते हैं, और कुछ लोग हरी मिर्चें, प्याज, जैसे अभी मैंने इस तरीके से लिया है, वो इस तरीके से बना रहे हैं। तो जो अच्छे लगते हैं जिसको, वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बनाते हैं। तो यहाँ हरी मिर्चें भी अम्मी जो है ना वो ज़रूर डालती थी, यानी बेसन में हरी मिर्चें कोटिंग करके, और वो जो है कढ़ी में डाला करती थी। ये देखें कढ़ी हमारी किस तरीके से पक रही है, और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार कढ़ी बनी थी। एक जगह जो है ये पकोड़े बन रहे हैं। और जब ये पकोड़े बन जाएंगे, जब तक हम इसके भगार की तैयारी कर लेते हैं, तो मैं पकोड़े जितने भी बन गए हैं सब सिक चुके हैं अच्छी तरीके से। तो अब मैं इसको कढ़ी में शामिल कर रही हूँ। इस तरीके से हम शामिल कर लेंगे, और कढ़ी का फ्लेम जो है ना मैं बंद कर दूंगी अब, क्योंकि अब बस भगार रह गया है इसके अंदर। और इसके ऊपर वो जो कहते हैं ना लाल फूल आ जाना, वो भी आ चुका था, और ये अच्छी तरीके से पक चुकी थी, गाढ़ी हो चुकी थी। तो ये मैंने इसका सारा भगार का सामान रेडी कर लिया था, प्याज, लहसुन, गरम मसाला, ज़ीरा, गोल मिर्चे और तेज़पत्ता। ये सब चीज़ें मैंने इसकी रेडी कर ली थी एक जगह, और गरम तेल में डालकर इसको अच्छी तरीके से मैंने भगार के लिए रेडी कर लिया था। तो अब मैं इसमें भगार करने जा रही हूँ, और भगार की जो खुशबू होती है ना मुझे इतनी अच्छी लगती है। जब ये लहसुन, प्याज, ज़ीरा, इन सब की खुशबू मिलजुल कर आती है ना, तो ये इतनी मज़ेदार लग रही होती है, मैं आपको क्या बताऊँ। और बहुत सारे लोगों को पसंद भी होगी, क्योंकि ये एक खुशबू ही इसकी अलग होती है, जो कि सौंधी सौंधी सी खुशबू होती है। और ये देखिए कढ़ी का फाइनल लुक, कढ़ी कितनी ज़बरदस्त लग रही है। तो आप लोगों को अगर मेरी कुकिंग का स्टाइल पसंद आया हो, या मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।